and welcome back to this channel. My name is Ishwara Bhatnagar and आज हम लोग जो बात करेंगे वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है हमारा। सीरियस इसलिए क्योंकि आजकल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रहा है, हर सोशल मीडिया पे उसके बारे में बताया जा रहा है। दैट इज़ मेंटल फिटनेस, मेंटल हेल्थ। इसको सीरियस टॉपिक हम बोलते हैं, बट क्या हम बाकी उसे सीरियस लेते हैं? आज का व्यू पॉइंट हमारा इसी चीज़ पर है। So for this, today we have Mr. Anuj Sethia, who is the Director of Product Management and also an Heartfulness Trainer. So Anuj Bhaiya, welcome to this chat show with me. Thank you. Thank you. Yeah, thank you so much कि आपने इतना precious time मेरे लिए निकाला. And I'm very happy कि आप आज मेरे साथ connect हुए हो इस topic पे. My pleasure. My pleasure, absolutely, and thank you for giving me this opportunity. The thing is that आज का जो टॉपिक है वो बोला जाता है कि बहुत ही टैबू है हमारी सोशल मीडिया का, एंड इस सोसाइटी का स्पेशली बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाला टॉपिक है। बट क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमें लगता है, हमें फील होता है कि इस पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बट फिर भी हम इसके लिए कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। वी स्टिक इन टू द सेम थिंग एंड मेंटल फिटनेस, मेंटल हेल्थ एक टैबू बन के रह गया है। अगर सोर्सेस की माने, WHO की माने, तो लाइक 264 मिलियन पीपल आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ। सो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। आजकल अगर आप देखो तो डिप्रेशन या मेंटल इंस्टेबिलिटी ये सब राइज पे है, and it's just very simple. We have made our lives very complicated. Life need not be so complicated. See, an average person has over 60,000 thoughts per day. 60,000. So if you start paying attention to 60,000 thoughts, you will go crazy. No matter what you do, no matter how good you are, no matter how rich you are, no matter how good looking you are or healthy you are, it does not matter. None of those so-called positive attributes matter if you are not balanced inside, because the mind will give you 60,000 thoughts per day. Average person, scientific fact. And we have, as a society, not as an Indian society, as a global society, we have given way too much emphasis on the mind, on the brain. There's not enough focus on internal stability, on the heart, on being stable, स्वास्थ्य। ये जो भी हमारे एंशिएंट टर्म्स हैं, जो हमारे पूर्वजों ने और पतंजलि सूत्रास के हिसाब से भी, या पुराने जितने भी शास्त्र हैं, उन सब का रेलेवेंस थोड़ा कम हो गया। एंड देयर इज वे टू मच एम्फेसिस ऑन कंपटीशन, competing with each other, social pressure, peer pressure, parental pressure, school pressure, whatever it is. All that is fine, but it shouldn't be at the cost of your own inner stability. That is the root cause of all of this. Exactly. तो डिप्रेशन हमें जैसे देखा जाता है बहुत बड़ी चीज लगती है। अगर हमारे किसी भी रिसोर्स, मतलब हमारे किसी भी नेटवर्क में अगर ये डिप्रेशन जोन आता है कि इसको डिप्रेशन हो गया, तुम्हें डिप्रेशन है, तो उससे लोग ऑलरेडी एक दूरी बना लेते हैं। लाइक हम जैसे आजकल के क्योट्स बहुत आ रहे हैं कि इफ यू फील डिप्रेस्ड, कम टू मी, स्पीक टू मी, आप अपने आप से बात करो। बट एक्चुअल में जब वो बंदा आपसे बात करना चाहता है, या जब वो पर्सन उस टाइम पे चाहता है कि आप हो उसके लिए अवेलेबल, आप नहीं होते। एंड जब आपको फील होता है कि वो एक पॉइंट पे आके आपसे एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करता ही रहता है, देन सडनली यू रियलाइज कि यार ये तो चेप हो रहा है, जस्ट पागल हो गया है, साइको हो गया है। ये वर्डिंग्स यूज होते हैं, यार यू आर साइको, व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू आर थिंकिंग दिस, तुम पागल हो गए हो। ये चीजें होती है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन होगा भैया? Everyone wants to be heard. सबको कोई ना कोई सुनने के लिए चाहिए। तो अगर आप
सोल्यूशन ऑफर नहीं करो, खाली एम्पैथी ऑफर करो। मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन शायद दे पाऊँ, ना दे पाऊँ, या थर्ड पर्सन कोई दे पाए ना दे पाए। कई बार आधी प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाती है जब उसको कोई सुनने वाला, एम्पैथी देने वाला, उस पेन को थोड़ा सा प्यार देने वाला कोई मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम ढूंढ रहे हैं हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नहीं। हम बस इतना कोई चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमको सुन ले और मान ले कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो रियल है और पागलपंती वाली नहीं है। इट इज एक्चुअली समथिंग आई नीड हेल्प विद। जब मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम है और मैं किसी के पास जा नहीं सकता, तो वो मेंटल बोझ बन के रह जाता है। और वो वेट उसका बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं समाप्त हो जाती है कि कोई मेरे को एम्पैथी के साथ सुनने वाला मिल जाए, जो मेरी प्रॉब्लम को कुछ नहीं सॉल्व ना करे, बट मान ले कि ये प्रॉब्लम है और उसको थोड़ा सा प्यार दे दे। प्यार देने से ही आधी प्रॉब्लम तो सुनने की है, बाकी उसको थोड़ा प्यार देने की है। प्रॉब्लम तो सबके पास आती है, बट उसको नर्चर कौन कर सकता है, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास कोई सुनने वाला है जो पेशेंटली सुन सके, एक तो वो है। दूसरा सोल्यूशन एक ये हो सकता है कि हम उसके लिए या तो साइकियाट्रिस्ट या फिर मेडिटेशन जैसे कोई टूल अपनाएं, जिससे कि हम प्यार फील कर सकें। मेडिटेशन इज supposed to connect us with higher powers or God, or if you don't believe in God, with yourself, with the life force within you. Some people don't believe in God, that's fine, but at least you believe there's a life force. What's the difference between you and a dead body? There's some life force in you which is keeping you alive. So we need to nurture that life force. We need somebody who can give love to that life force and acknowledge that life within you. That's all. It's very simple. Not easy, but very, very simple. That's all it needs. थोड़ा सा प्यार जो दिल तक पहुंचा दे, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी। ओके, वो बहुत वो अच्छा। मेरा मानना है। ओके, तो एक और चीज मुझे इस चीज में पूछनी थी, जैसे आपको पता होगा कि डिप्रेशन जैसा वर्ड हमें खुद को सुनने में बड़ा डर लगता है हमें, कि अगर हम ये सोचे कि हमें डिप्रेशन हो रहा है तो हम खुद फील करेंगे कि हो हमें डिप्रेशन हो रहा है, सब लोग हमसे भागेंगे, या किसी किसी को तो पता ही नहीं होता, मतलब सब कुछ उनके पास होता है बट फिर भी दे फील वेरी डिप्रेस्ड, वेरी लो। एंड ऐसे जब पॉइंट्स आते हैं तो उस टाइम पे मतलब क्या करना चाहिए? अव्वल तो हमें पता कैसे चलता है कि हम डिप्रेस्ड हैं या हमें डिप्रेशन जैसा कुछ हो रहा है, हम फील कर रहे हैं? और अगर हमें पता चल रहा है तो किस तरीके से उसी इनिशियल पॉइंट पे हम उसे रोकें? देखिए, पता तो सबको रहता है कि मैं मूड ठीक है कि नहीं है, हम माने या नहीं माने पता रहता है। हो ही नहीं सकता आप खुश हो तो आपको पता है, फिर आप ये नहीं सोचो कि आप खुश हो, यू विल जस्ट बी लिविंग। बट अगर आपको उंगली में छोटी सी चोट चोट भी लग जाए तो आपको पता होगा कि चोट लगी है, दर्द ध्यान जाएगा। जीभ भी वहीं जाती है ना जहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको डिप्रेशन है और आपको यही नहीं पता हो कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है ये ना पता हो डिप्रेशन है, बट आपको पता रहेगा कि आप खुश नहीं। तो ये बेसिक मिनिमम है कि हर एक इंसान को पता रहता है। तो सेल्फ अवेयरनेस की बात है कि थोड़ी आप सेल्फ अवेयरनेस लेके आइए, फिर आपको ये पता रहेगा। दूसरी बात, कहाँ आप जा सकते हैं इसके लिए? आपका कोई दोस्त है? अगर दोस्त नहीं है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, या पेरेंट्स के पास अगर आप इतना ओपनली शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने किसी एक मेडिटेशन प्रैक्टिस या प्रैक्टिशनर के पास जाइए, या किसी जो डीप स्पिरिचुअल क्लेंजिंग हो सके या स्पिरिचुअल लेवल पे काम हो सके उसके पास जाइए, बिकॉज दैट्स द ओनली वे। अदरवाइज हु विल यू अप्रोच? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड कि हम अपना स्पिरिचुअल बैलेंस ढूंढ सकें। सी, अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन वन विंग अलोन। हम खाली मटेरियलिज्म के बेसिस पे नहीं रह सकते कि हमको कम्पीट करना है, हमको पैसे कमाने हैं या पढ़ना है, या अच्छे घर में रहना है, अच्छा खाना खाना है। इसके अलावा और भी तो है, ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं, चाहे अच्छे से नहीं खाते बट थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं, और लिविंग अर्निंग वो तो जानवर भी कर लेते हैं। तो आपका क्या रैशनल क्या है हमारी ह्यूमन लाइफ का? इट्स बियॉन्ड खाना पीना एंड रहना, वो सब तो जानवर भी कर लेते हैं। और इंसान का भी कोई भरोसा नहीं, आज कमा रहा है कोई गारंटी नहीं है कल ना कमा पाए या कल हेल्थ उसकी ना रह पाए। इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। सो व्हाइल वी आर लाइव, व्हाइल वी आर अवेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक सम एक्स्ट्रा स्टेप्स टू डू समथिंग बियॉन्ड, so that we are not in a situation tomorrow कि हम helpless हो जाएं। And you have to do it while you're young.
हम यंग लोग सोचते हैं कि 50 साल के बाद मैं कुछ करूँगा, 60 साल के बाद करूँगा। नहीं, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप टीवी ऑन करके आस्था चैनल लगा के खाली उनको सुनते रहो। नहीं, इट इज़ जस्ट एक्सपीरियंसिंग दैट फॉर योरसेल्फ। कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिटेशन कीजिए या आँख बंद करके या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़िए। अकेले भी नहीं, अकेले भी मुश्किल है क्योंकि आपको एक पीयर ग्रुप चाहिए होता है। साइंस शोज़ दैट if you want to become a rock star, you hang out with rock stars. Yes. If you want to be a scientist, you hang out with scientists. So if you want to practice meditation, of course you learn meditation, but you have a peer group of people you can meditate with or who are also meditating and you can discuss with at least once a week or once in 2 weeks or once a month. It doesn't matter, but you should have a peer group. It's very, very important. So I think that really helps. What technique you offer, because you are also an heartfulness trainer and I'm also an heartfulness practitioner, so what technique you can go for the people who wanted to go for meditation, and what any kind of thing you have to say on this कि क्या किस तरीके से देखिए, हमें स्टार्ट करना चाहिए स्टार्टिंगली उसको माइंड बनाने के लिए कि हाँ मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, पहले उस मेडिटेशन के बारे में जानना है कि क्या है वो मेडिटेशन, तो आप अगर थोड़ा सा बता सकें तो। देखिए मैं हूँ तो हार्टफुलनेस से, तो मैं तो हार्टफुलनेस के बारे में बताऊंगा, मगर नॉट टू बी बायस्ड, आप किसी प्रैक्टिस के साथ भी जुड़िए, अच्छे से कीजिए। तो इट्स प्रीटी सिंपल, मतलब आपको ढूंढना तो बहुत ही आसान है। अगर हार्टफुलनेस का आप बताएं तो मैं वेबसाइट बता सकता हूँ या पोस्ट भी कर सकते हैं। इट्स heartfulness.org/heartspots। आप किसी भी ट्रेनर को रीच कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाइए। आप जरूरी नहीं हार्टफुलनेस कीजिए, आप कुछ भी कीजिए जहाँ आपको संतुष्टि मिल रही है। एग्जैक्टली। और फिर आप देखिए कि एक्सपीरियंस करके देखिए। अब आम का टेस्ट आप कैसे बताएंगे? आप लिख के तो बता नहीं सकते कि क्या हो, कैसा लगेगा, खा के बताया जा सकता है। तो वही बात है कि आपको अगर मेडिटेशन एक्सपीरियंस करना है तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले मेरे को उसके बारे में A to Z बताइए। हाँ, प्रोसेस बता सकते हैं, कितना टाइम लगेगा ये बता सकते हैं, आपको क्या देना पड़ेगा ये बता सकते हैं, बट A to Z आपको सब कुछ कैसा रहेगा वो आप एक्सपीरियंस करके ही जान सकते हैं, और सबका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अलग रहेगा। पीस कॉमन डिनोमिनेटर है, अच्छा लगना कॉमन डिनोमिनेटर है, मगर एग्जैक्ट एक्सपीरियंस कि आपको इतने थॉट्स आए या आपके 60,000 से 20,000 थॉट्स हो गए, ये आपको कोई नहीं बता सकता। आप खुद भी नहीं बता पाएंगे अपने आप को कि आपकी थॉट्स पहले 60,000 पर डे आती थी और वो 20,000 हो गई है, या 60,000 थॉट्स आती थी अब 30,000 हो गई है। ये साइंटिफिक डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट साइंस ने इतना जरूर बताया है कि आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम हो जाती है और आपका आउटपुट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल, आपकी ऑक्सीटोसिन लेवल, ऑल ऑफ दीज गेट इम्पैक्टेड, है ना, ऑप्टिमम हो जाता है, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो जाता है व्हिच इज अ फील गुड हार्मोन। सो देयर इज साइंटिफिक प्रूफ फॉर ऑल ऑफ दिस, बट अगर आप ये कहें कि मेरे को एग्जैक्टली बताइए तो थोड़ा मुश्किल है। मतलब प्रोसेस इज इजी, बट आपको सब कुछ बिना जाने भी ट्राई करके देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली। जैसे कि बात करते हैं डिप्रेशन की, जब हम बात करते हैं और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सब यही कहते हैं कि अगर उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा दैट्स वाई उसने ये स्टेप उठाया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स वेरी करते हैं, उस टाइम पे हमारे थॉट्स इतने ज़्यादा नेगेटिव हुए हुए होते हैं कि हमें इस टाइप के ख्याल आते हैं कि हम सुसाइड भी कर जाएं, जैसे द रीसेंट केस व्हिच आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट yes, because of this recent case the whole Asia is shocked कि ऐसा हुआ क्यों। तो इस टाइम पे अगर आपके उस टाइम पे अगर इस टाइप के थॉट्स आए, आपको लगे कि यू नो आई वांटेड टू सुसाइड, मुझे मरना है या मुझे कुछ स्टेप ऐसा ले लेना है जहाँ से मैं जस्ट फ्री हो जाऊँ, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? बिकॉज आई गेस दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर हम इस लाइफ में आए हैं किसी पर्पस के लिए आए हैं, विदाउट पर्पस नहीं आए, तो उस पर्पस को पूरा करे बगैर अगर हम लोग इस तरीके के स्टेप उठाएंगे तो वो बहुत गंदा मैसेज जाएगा सोसाइटी को, हमारे टीनेजर्स को, हमारे यूथ को। तो उस पे आप क्या कहें कि अगर ऐसे कोई सीन आए, एक टाइम ऐसा आए कि जब आप ऐसी चीज सोचें, तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को रोकना चाहिए?
देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही गलत स्टेप है, क्योंकि ये एक टेस्ट है। जैसे कोई थर्ड ग्रेड में आता है, फोर्थ ग्रेड में आता है या फिफ्थ ग्रेड में आता है, तो अगर आप थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड नहीं कंप्लीट कर पाए तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सब टेस्ट हैं, एंड विद फुल सिंपैथी टू एनीवन, काफ़ी केसेस आ रहे हैं, बट मैं बस ये कहना चाहूँगा कि किसी में थॉट भी आया तो आप सबसे पहले रीच आउट कीजिए किसी को। डोंट लेट दिस गो डीपर, गेट डीपर। अकेले मत रहिए, अकेले रहना इज द वर्स्ट थिंग। प्लीज रीच आउट टू समबडी and say I'm getting these thoughts. That's the first thing. Be it your brother, sister, parents, girlfriend, wife, husband, does not matter. Share it. There's no shame in all of this. It's better कि आप किसका शेयर करो और उसमें कोई स्टिग्मा की बात नहीं, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी को तो ऐसा कोई थॉट आ ही जाता है। एग्जैक्टली इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है, बट यू हैव टू हैव द स्ट्रेंथ टू ट्रांसेंड, टू क्रॉस दिस थॉट। बस सीधी सी बात यही है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि किसी में ऐसा थॉट आया, तो उसको एक्नॉलेज करना सबसे पहला स्टेप है। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो थॉट्स हैं कहाँ से आते हैं, हम उसको एनवायरनमेंट से भी कैच करते हैं, आसपास से। वी कैच आवर थॉट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। So it's very important to have an atmosphere. If you're sensitive enough, you'll notice the atmosphere which is having thoughts, which is causing these thoughts. Usko avoid kijiye if you can. Our mind is like a radio channel. It will tune into what it wants to tune into. आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं वो आपके हाथ में है। 101, 98.3, 98.4, 93.5, ये सब रेडियो चैनल जो आते हैं, आप आपके ऊपर, आप कौन से पे ट्यून करना चाहते हैं। हाँ जी, 93 right. So रेडियो में बेचीता है, so it's very important आप अपना जो थॉट्स या सही नहीं होता, बस अलग फ्रीक्वेंसी का होता है ना। इंपॉर्टेंट टू एसोसिएट योरसेल्फ विद सम हायर यू नो और ऑफ अ सर्टेन वाइब्रेशन, ताकि आप वो जो कैच कर रहे हैं उस टाइप की वाइब्रेशन बहुत जरूरी है। थॉट्स आर रियल। आपको एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ट्राई करेंगे आप। ऐश्वर्या जी आप 2 मिनट क्या है, 30 सेकंड आंख बंद कीजिए। आंख बंद कीजिए, अपनी आंख खोलिए, आंख बंद कीजिए आप। क्या तो इमेजिन आपके पास एक खट्टा नींबू है, ओके। आप उसको काटिए, नींबू को आधा काटिए, अपने जीभ के पास लेके जाइए और आधे नींबू को अपनी जीभ पे स्क्वीज कीजिए। नींबू के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, वो खट्टे हैं नींबू के। खोल लीजिए आंख। आपका वो टेस्ट आया नींबू का है। यस यस दैट जेन्युइन, मतलब आपकी सोच ही आपकी डेस्टिनी और आपकी लाइफ क्रिएट करती है, रियलिटी बन जाता है। एग्जैक्टली। सो थॉट्स आर सो रियल। इस केस में 90% लोग कहते हैं कि जो प्लीज मेरे फोन को इग्नोर कीजिए, कि उनको टेस्ट आता है लेमन का। सलाइवा में सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है, सावरनेस का अलग है, आप में भी है, स्वीटनेस का अलग है। तो एक एरिया, टंग के एक एरिया में सलाइवा आ जाता है, and you can taste a lemon. Really, you can taste a lemon just by few seconds of thinking. So thoughts are so important. They are the reality. They become reality. Exactly. मतलब आपका इस एग्जाम्पल से हमें यही फील So it's होता very है। important. हम अपने thoughts को से इस एग्जाम्पल से हमें यही फील हुआ कि हमारा माइंड कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप ट्रिगर करोगे वो वहीं पे होगा। लाइक यू जस्ट हैव टू जस्ट फोकस कि आपको कहाँ पे वो ट्रिगर करके उसको शॉर्ट करना है, एंड जिस वे में आप अपने थॉट्स लेके जाएंगे उसी वे में आपकी लाइफ बनेगी, आप एज अ पर्सनालिटी बनेगी। तो एक्चुअली थॉट्स प्ले अ वेरी मेजर रोल इन दिस इफ यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। इसी के साथ मेरे पास एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि जैसे कि ये
जो डिप्रेशन आ रहा है वो बहुत ज्यादा यूथ में आ रहा है। मतलब अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, अपने दादा दादी की बात करें, उनको ये डिप्रेशन कभी उन्होंने सुना भी नहीं होगा, और अगर उनको होगा तो उन्होंने कभी नजरअंदाज किया होगा, आई कैन से। मतलब अगर हम अपने दादाजी या दादी जी से बात करें कि आपको पता है डिप्रेशन, वो कहेंगे ये क्या होता है। इवन हमारे पेरेंट्स टू, बिकॉज आई गेस कि वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करने के लिए उन्होंने वो प्रैक्टिस कर लिया है कि कैसे एक्सेप्ट करें और उससे मूव ऑन करें। लेकिन हमारा यूथ, हमारा जो आज का टाइम है, उसमें सबसे ज्यादा डिप्रेशन किस लिए आता है? जस्ट बिकॉज दी एक्सेप्टिंग नेचर, या फिर कोई और रीजन है कि हमारा यूथ इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है डिप्रेशन, विच इज ऑल्सो वेरी। देखिए कारण तो बहुत हो सकता है। मेरे हिसाब से दो कारण है। एक तो लाइफस्टाइल अभी काफी कॉम्प्लेक्स है, जो पहले नहीं हुआ करता था। एंड टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया से लाइफ इजी नहीं होती है, इट बिकम्स मोर टफ, मोर कॉम्प्लेक्स। आप देखते हैं कि मेरे पास रिप्लाई आया नहीं आया, कितने लाइक्स हैं, मतलब ऑल दीज आर जस्ट अननेसेसरली, मे बी वाज वेरी स्मॉल थिंग्स, बट देन दे ऐड अप टू योर डिसीजन मेकिंग, राइट, एंड टू योर कॉम्प्लेक्सिटीज इन द माइंड। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जितना सिंप्लीफाई कर सके अपनी लाइफ को उतना सिंप्लीफाई करें। और अगर आप सोशल मीडिया आपको ट्रबल कर रहा है तो उससे थोड़ा दूर रहें। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं। दूसरी बात, पेरेंट्स की बात, आप कहते हो हमारे पेरेंट्स को कभी होता था कि नहीं होता था। वेल, कोई भी पेरेंट होगा वो बहुत बिजी होगा अपने बच्चों को की परवरिश करने में, बड़ा करने में। yes. तो अगर उनको हो भी तो वो बता नहीं पाएगा, तो अपना ऐसी टाइम निकल जाएगा क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी करनी है। yes. तो इसलिए वो यूथ जो है ज्यादा लाइमलाइट में इसलिए आता है क्योंकि हैव सम टाइम, और उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में ज्यादा शेयर कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती नहीं है। Whereas if you look at parents, anybody who has children, they're too busy even sending their children to school, making sure they've done their homework, and making sure school bills are paid on time and fees is paid on time, और उनको बड़ा करना। तो इतना टाइम शायद ना मिले कि उनको शायद रियलाइज भी होता होगा अगर किसी को, तो शायद इस पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। दे हैव टू मूव ऑन, दे हैव नो अदर चॉइस बट टू मूव। तो एक ये भी कारण है कि आप एल्डर जनरेशन में इतना नहीं सुनते हैं जितना कि younger generation yes, yes. with fewer responsibilities. तो आई गेस हमें इतना लाइफ में बिजी हो जाना चाहिए, इतना एम्बिशियस हो जाना चाहिए अपनी लाइफ को लेके कि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में इस टाइप की चीजें आ ही नहीं कि डिप्रेशन क्या होता है, या नो, वी शुड बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइव्स। But on one condition, see, you cannot be totally materialistic. You have to be spiritual and materialistic. yes. So busy हो जाओ, मगर इतना भी busy नहीं हो कि आप यही भूल जाओ कि आप हो क्या कर क्या रहे हो। वो अवेयरनेस रहनी बहुत जरूरी है, जो कि स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन से आती है। और जितना मर्जी बिजी रहना रहो, मगर प्लीज अपने लिए टाइम जरूर निकालिए, क्योंकि उसके बिना फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आप वो बैल की तरह जो गोल गोल घूम रहा है और ये नहीं पता क्या कर रहा है, वो चक्की पीस रहा है बट गोल गोल घूम ही जा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वही कहना चाहूंगा कि यू हैव टू बैलेंस इट आउट विद स्पिरिचुअलिटी। जो करना है कीजिए, बट प्लीज बैलेंस इट आउट। दैट्स माय ओनली वर्ड्स आई हैव फॉर दैट। अच्छा, जैसे ये लॉकडाउन हो रहा है एंड मेरा जो नेटवर्क है फ्रेंड्स का एंड जो मेरे साथ काम करते हैं, उन सब में से बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि मैम लॉकडाउन है एंड वो परेशान है, एंड मैंने आज देम परेशान क्यों हो, हमारी गर्लफ्रेंड मान नहीं रही है या हमारे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। तो अगर उस चीज को भी मेंटल हेल्थ से हम अगर कनेक्ट करें, तो जो हमारे टीनेज होते हैं या जो बहुत सीरियस होते हैं, दे गेट डिच्ड बाय एनी रीजन, फॉर एनी रीजन, और तो वो भी डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं कि हाय अब क्या होगा, कैसे रहेंगे हम उनके बगैर वाला स्टफ। तो उसमें भी वी कैन से, अगर हम टीनेज रेट भी देखें तो कहीं ना कहीं सुसाइड केस या मेंटल डिप्रेशन केस टीनेज में भी है बिकॉज ऑफ दिस। अगर 70 to 80% हम स्टैट्स लें तो उनमें ये कहेंगे कि मेरा ब्रेकअप हो गया था, मैं दारू पीना शुरू कर दिया, मेरे को जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, आप सब लोग अपने आप काम करो, मेरे को अकेला छोड़ दो। दैट इज द स्टेटमेंट।
in every teenager's life. I know वो breakup and all is just a part of life जो हर एक teenage के time पे आता है, but उसको mental health से connect करना कितना सही रहेगा, और अगर है भी तो उसको कैसे overcome कर सकते हैं, that is also a very big issue. See, it's not easy. मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ. ये बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन से ही हो सकता है. They say success is equal to social external integration divided by internal disintegration. तो डिनोमिनेटर में आ गया आपका इंटरनल डिसइंटीग्रेशन. अगर वो डिप्रेशन में आ रहे हैं या किसी भी कारण से कुछ वो तकलीफ में है इंटरनली, तो इसका इम्पैक्ट सीधा आपकी सक्सेस पे आता है. सिंपल सा फॉर्मूला है. तो you just have to make them aware that they have to help themselves. कोई आपको बाहर से आके हेल्प नहीं करेगा. Of course you can pray for them as a friend, but will you? That is the question. सब कहते हैं हाँ, पर आपके लिए कोई फ्रेंड जनरली प्रे करेगा? That is the question. Prayers are very strong, provided they're done genuinely. So not to rely just on prayer, you have to come out of it on your own. And you have to find those motivators to bring yourself out. So you have to see कि आपका impact क्या आ रहा है, इस पे आपका impact क्या आ रहा है आपका depression में, and seek help, meditate, go to your loved one. Sometimes you just need to, like I said, shared earlier, share it with your loved one. आप उनके साथ share कीजिए जो आपके closest है. कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको दर्द हो रहा है, आपको कुछ तकलीफ है, आप जाके खुले दिल से बताइए. इसमें कोई शर्म की बात नहीं. In fact, you should be proud that you are seeking help. It's suffocating to keep it inside. It's counterproductive and it's killing you slowly and slowly. It's very important to express yourself and share it with somebody. It does not matter who, right? अगर कोई नहीं है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके शेयर कीजिए. But please share it with somebody, because the moment you share, it's not just yours. You've shared it. The burden is relieved. Exactly. So ये बहुत जरूरी है कि आप उसको एड्रेस कीजिए. तो आपकी रेमेडीज क्या होंगी अगर हम बात करें, यू वर ऑल्सो अ टीनेज पर्सन, और ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा डिप्रेशन का पॉइंट नहीं आया हो, तब आपने क्या किया था जब आप यू फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड और आपको किसी से बात करने का मन नहीं किया, या आपको जस्ट वांटेड टू हैव नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, तो आपने उस टाइम पे क्या रेमेडीज ली थी यू कैन मूव आउट ऑफ दैट डिप्रेशन? देखिए, अब मैं ऐसी बात बोलूंगा which will be breaking the last on the hat. ठीक है? किसी ने कहा है किसी ने ये कहा है, and I believe it to be true, the need for spirituality is as if you're drowning in water and you want to come out. So मेरी भी शायद ऐसी situation रही होगी, and I was searching and I found some spiritual path to lift me out. So as a teenager नहीं था, but later when I was working, I had a need, I was looking and I found something, and I'm sure if you find, he will find you. If you're truly seeking the path, they say the guru comes to you when the disciple is ready. So it's pretty straightforward. इतने meditation institutes हैं, heartfulness तो आजकल इतने corporate programs कर रहा है, इतने government programs कर रहा है, school programs कर रहा है. We are reaching out to people so that they don't struggle to find somebody. So we are very eager to help people. So if somebody is looking, we'll very happily come and serve. You just have to reach out. Heartfulness.org है, वहाँ पे आप जाइए and find a trainer, and somebody will reach out to you and help you. Take 3 sittings. So spirituality is inevitable. जिस path पे मैं हूँ, one of our gurus, Ramchandra ji of Shahjahanpur, said no nation can survive tomorrow without spirituality at its base. Well, that's really evident, right? Look at the direction we are going in. ये कोरोना वायरस आप बोल दो ठीक है चाइना ने बनाया है, ठीक है, but without nature's permission could it have come? I mean, it does not matter चाइना ने बनाया किसने बनाया. You have to become stronger. You have to solve the problem, and you have to become internally strong. And without spirituality, I really don't know how you're going to do that. It's pretty straightforward, right? And you cannot change the world. The virus did something which no human being could do. Yamunas, we could not clean up the rivers.
there's less pollution, we could not clean up the air. Uh, you know, such a big impact on the world around us. We still are evaluating the impact. And the thing that happened is impacting every life on earth, every human life as well as other life. Human life तो दिख ही रहा है हमको. हम ये नहीं कह सकते कि हम ही लॉकडाउन में, यूएस में भी लॉकडाउन में है, चाइना में भी लॉकडाउन में थे, काफ़ी कंट्रीज में लॉकडाउन में है, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एशिया, अफ्रीका. तो लॉकडाउन में काफ़ी लोग थे, सभी एक ही सिचुएशन में थे. अभी भी लॉकडाउन खुलने के बाद भी सब एक जैसे ही काम कर रहे हैं. हम सब सैनिटाइज करके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, या खाना लेने कुछ खरीदने भी जा रहे हैं, या सुपर मार्केट जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो सेम आदतें हैं सबकी. हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, मुंह पे मास्क पहना हुआ है. सो कैन अ ह्यूमन event be planned in such a way? No, it's an external, nature given event, and the reaction is just the same for every human being. Varying by few degrees, obviously, right? और वेरिएशन तो आएगा ही. न्यूजीलैंड में वायरस ऑलमोस्ट चला गया है, या 0 केस था बीच में. So they're in a slightly better position, but more or less the entire world is in a very same situation. So, to answer your question, and not to digress, you asked me, कि आप कैसे आए. It does not matter कौन कैसे आता है, आना सबको यहीं पे ही है, and it's inevitable. I would just say the sooner you come, the better it is. For your sake, for your family's sake, for nature's sake, for Earth's sake. Even the Earth is vibrating at a particular frequency. You are vibrating. Why don't we increase those frequency of those vibrations and help all of humanity? That's pretty much what I would like to say at this point. Thank you. That's a very good advice you have just shared. And इसी के साथ I wanted to ask one last advice from your end के जो आप हमारे साथ share करना चाहेंगे as a matured person, as a heartfulness trainer, as a meditator, to just get rid of this depression situation. Because I personally want कि ये जो डिप्रेशन का जो एक वर्ड है, आई गेस हमारी जनरेशन में अगर इतना बढ़ रहा है तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन में तो क्या होगा. तो वो उसको ओवरकम अगर अभी नहीं किया तो आगे हमारे लिए प्रॉब्लम होगी. तो उसको हम कैसे अब ओवरकम करना स्टार्ट करें कि वो जब अभी से स्टार्ट होगा तब आगे जाके रिजल्ट आएगा. तो वन लास्ट सजेशन फ्रॉम योर एंड. Reach out, like I said before, reach out to somebody and express yourself. Ask, give love, give and take love. That's the only thing. Every interaction you have, bless that interaction. Make it one of love. That's the only solution. You cannot change the world, you cannot change anybody, but you can change your reaction, and that should be coming from love. Yes. Once you do that, more people will do that. It will cascade from one to the other. It will have a trickling effect. And that's the only way to spread love. Right? What are we? I mean, that's the highest vibration there is. So, you are given everything, but if you don't make love a component of it, it's worthless. Even if you get a phone or a diamond, imagine किसी ने आपको एक beautiful diamond दिया, but प्यार नहीं दिया, तो उस diamond की worth क्या है? Worth क्या है? Yes. Right. Yes, absolutely, totally agree. Right. Because just I guess So, respect and love both are the same part. Right. And अगर किसी ने बहुत सा प्यार दिया, वो आप उस पर्सन को जिंदगी भर याद रखोगे. आप चाहे आपको एक पत्थर भी ना दिया हो, मतलब कुछ भी ना साथ में दिया हो, खाली प्यार दिया, and you'll remember that person all of your life. So it's pretty straightforward, कि every interaction you have, try to make it one with love, and you'll see depression. It will run away from you. To be honest, it's pretty straightforward. That's pretty much what I have to say on that. Thank you so much for this suggestion you just shared with us. इसी के साथ जैसे कि हम लोगों ने इस चार्ट में देखा कि किस तरीके से हम लोग अपने इस डिप्रेशन जो टैबू है उसको हटा सकें, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को चेंज करें. And I'm also gonna share the Heartfulness link as well in the description below. Please आप एक बार जाके check out करिए. मैं अनुज भैया का भी लिंक शेयर कर दूंगी, so that if you wanted आप उनके साथ भी बात कर सकते हैं related to the meditation और किस तरीके से अगर if you are having any mental health query आप उनको कंसर्न कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं.
एंड आप Just a हमें disclaimer. Just a disclaimer. I'm not a health professional or a medical health professional. I'm purely coming from a space of a spiritual training perspective or a meditation perspective, that you want peace or calmness and you want to meditate or address some spiritual need, just from that perspective, not from a healthcare या professional बट perspective. आई गेस जो मेंटल हेल्थ है आपका वो मेडिटेशन से ही, जो अब आप जितने स्पिरिचुअल होगे उतना आप इन सब चीजों से ऊपर निकलोगे, योर ब्रेन स्टार्ट फंक्शन इन द राइट डायरेक्शन, सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट इनटू द स्पिरिचुअल लाइफ, एटलीस्ट एक स्टेप लेके हमें देखना चाहिए, एंड अगर उसमें हमें मजा आने लग जाएगा तो डेफिनेटली वी डिग इनटू इट. So, thank you so much, Anuj Bhaiya. Pleasure to connect with you. Thank you. Thank you, And, Sister Aishwarya. Thanks so much. My pleasure. I really wanted to connect you again. So, इसी के साथ I wanted to take a sign off from you side and say bye bye to you. And just if you wanted to say something on this. Thank you so much for having me, and we should certainly do this again, and it will be my pleasure. And I hope the message reaches everyone who needs this. That's my only prayer, that this message should go out and reach whichever young person. I think that's the intent, or whichever not young person, doesn't matter. Whoever needs this the most, may they find this, and may it be of help. Thank you for that. Definitely. Thank you so much. So, इसी के साथ I'm just over this video, and I'll get back to you in next week with another video. Bye bye. Bye bye.